हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। ये आपकी सिक्स वीडियो होगी आपकी हिस्ट्री की, नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि आपकी क्लास 10 की सीबीएसई बोर्ड की है ना। तो इस जगह पे अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने आपका अभी तक जो है टोटल 5 लेक्चर जो है वो हम लोगों ने देख रखा है। आज जो होगी वो आपकी कौन सी होगी? लेक्चर नंबर 6, है ना। कोई नहीं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आपकी क्या पढ़नी है वो चीज़ें। देखो, कल तक जो है ना हम लोगों ने आपका क्या चीज़ पढ़ा था कि जो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो आपकी स्टार्ट हुई, है ना। उसके बाद अगर आप देखोगे वो आपका इरविन गांधी जी पैक्ट या फिर गांधी इरविन पैक्ट के थ्रू 1931 में 5 मार्च को जो था वो आपका स्टॉप कर ली गई, है ना। और फिर उसके बाद फिर वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, है ना। फिर अब क्या हुआ, उनके बाद वो वापस आए और फिर कौन, गांधी जी वापस आए, फिर से रीलॉन्चिंग कर दिया किस चीज़ के, सेकेंड टाइम उन्होंने कर दिया सीडीएम को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। क्लियर है इतना? इतना में कोई इशू नहीं ना? समझ में आ गई थी सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब देखिए उसमें ना हमने कुछ चीज़ें आपको कर देते हैं कि देखो, सबसे पहले अगर आप देखोगे ना तो आप बोल सकते हो कि जो आपकी क्या रीजन थी जिसके वजह से, रीजंस बिहाइंड दी सीडीएम मूवमेंट की जो लॉन्चिंग है वो उन्होंने जो है, या फिर आप बोल सकते हो जो लोग हैं वहाँ पे क्यों पार्टिसिपेट किए उस टाइम पे, है ना। उस जगह पे जो लोग हैं, या फिर अगर हमने बात कर ली जैसे, ठीक है, आपके महात्मा गांधी जी ने जो है वो आपकी लॉन्च की थी सीडीएम मूवमेंट को, मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, बस उस जगह पे। लेकिन अगर हमने बात कर ली ऐसी कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशन थी, या फिर आप बोल सकते हो उस जगह पे ऐसी कौन सी रीजंस थी जिसकी वजह से जो लोग हैं वो काफी बड़े स्केल पे इस जगह पे आपका जो होते हैं वो आपका जुड़ते हैं, है ना। जैसे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं ना तो कौन सा होगा, देखिए। अब होगा क्या ना कि आपकी वर्ल्ड स्टेज पे क्या होगी, इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रही होगी, है ना। आपको क्या हो रहा होगा, वर्ल्ड स्टेज पे इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रही होगी। और जैसे अगर आपका इकोनॉमिक डिप्रेशन आपका चल रही होगी, ठीक है, तो इसकी वजह से होगा क्या, आपकी एग्रीकल्चरल जो गुड्स है ना, जो आपकी एग्रीकल्चरल जो आपकी क्रॉप्स है, इनकी जो प्राइसेस होंगी ना, जो इनकी क्या होगी, प्राइसेस होगी, वो आपकी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी काफी बड़े स्केल पे। काफी बड़े स्केल पे आपकी क्या होती है, रिड्यूस होती है। क्लियर है इतनी? समझ आ रही है, ठीक है। तो इसके वजह से जो आपका पेशेंट है वो उन्होंने क्या कर लिया, इस जगह पे पार्टिसिपेट कर लिया। इसके अलावा पेशेंट का आपको और क्या जो है वो उनका पार्टिसिपेशन था, जो रेवेन्यू था वो आपकी क्या थी, रेवेन्यू जो थी वो आपकी क्या थी, हाई ही थी। ठीक है, रेवेन्यू जो था वो आपका हाई था। इट मीन्स द कलेक्शन ऑफ दी ब्रिटिश जो आपकी रेवेन्यू कर रही थी उन्होंने आपका हाई ही रखा था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपका कुछ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन करने के आने के बाद उन्होंने आपका लो आउट किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट यहाँ पे इन्होंने देखा तो क्या है, रेवेन्यू हाई ही है। इसके अलावा अगर हमने बात कर ली और क्या था सीडीएम मूवमेंट के, मतलब जो आपका रीजंस क्या था, एक तो आपने ये देख लिया। इसके अलावा आपने देखा इकोनॉमिक डिप्रेशन से ये था। इसके अलावा अगर हमने बात कर ली जो आपकी गांधी जी की, है ना, जो गांधी जी की जो आपकी 11 डिमांड्स थी, इनको नॉट फुलफिल करना, ये भी एक डिमांड था। इसके अलावा अगर आप देखोगे और क्या थी, मतलब ठीक है, गांधी जी के जो 11 डिमांड्स थी उनको फुलफिल ना करना, वो भी एक कहीं ना कहीं रीजन बनी थी लॉन्चिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, है ना। इसके अलावा अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं, अगर आप देख रहे हैं जो आपकी सॉल्ट टैक्स है, ठीक है, तो वो तो खैर आपकी गांधी जी की जो है वो गांधी जी की डिमांड के ही अंदर में आपकी वो आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर है इतनी? समझ में आ रही है ना? चीजें क्लियर है ना अभी तक? तो अब देखो, एक आपकी ये सारी चीजें हो गई, और क्या हो सकता है सीडीएम की रीजन और क्या हो सकती है? हुँ? और क्या हो सकती है? देखिए दूसरा चीज, जो यहाँ पे लेबर क्लास थे, लेबर क्लास इट मीन्स, इस जगह पे अगर हमने बात कर ली, ये लोग आपका क्या हो चुके थे, अनएम्प्लॉयड हो चुके थे। क्यों हो चुके थे अनएम्प्लॉयड? क्यों हो चुके थे अनएम्प्लॉयड? क्यों हो चुके थे? क्योंकि आपका क्या चल रहा था, इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था। इकोनॉमिक क्या चल रहा था, डिप्रेशन चल रहा था, जिसकी वजह से इंडस्ट्री वो बिल्कुल भी नहीं वो प्रोडक्शन कर रही, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट है नहीं, चीज़ें महंगी हैं, या फिर आप बोल सकते हो आपका इन्फ्लेशन काफ़ी बड़े स्केल पे आपका ही उस जगह पे आपका एग्जिस्ट कर रहा है, खाने की चीज़ें हैं नहीं उतनी, मतलब ठीक है। तो ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अनएम्प्लॉयड है, इनकम है ही नहीं, तो आप परचेज कहाँ से करोगे कुछ भी? क्लियर है ना? हाँ, इतना में क्वेश्चन है? क्लियर है सारी चीज़ें? ठीक है। अब देखो, इसके अलावा अगर आप देखोगे और क्या हो सकता है, मतलब ये चीज़ें ठीक है, आपने रीजन बोल दिया किस चीज़ के लिए, रीजन बिहाइंड सीडीएम के लिए, मतलब हाँ ठीक है, सीडीएम जो है वो आपकी क्या हो रही है, ये चीज़ें आपकी की जा रही है, ठीक है। अब देखिए, अब होगा क्या, ठीक है, आपने तो ये देख लिया, ठीक है।
अब क्या होती है ना कि देखो आपका कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं कि ठीक है आपने रीजंस बता दिया कि इस वजह से सीडीएम हुई है ना। अब इसके बाद आप देखोगे बड़े स्केल पे जो लोग हैं ना वो आपका क्या करना शुरू करेंगे, पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगे किस चीज में, इस मूवमेंट में। तो ऐसी कौन कौन सी सोशल ग्रुप है, या फिर आप देखोगे ऐसी कौन कौन सी जो आपकी सोशल ग्रुप्स है जो कि आपको पार्टिसिपेट करते हैं किस चीज में, इस मूवमेंट में, पार्टिसिपेट करते हैं इस मूवमेंट में। ठीक है, कौन सारे लोग हैं जो आपको पार्टिसिपेट करेंगे। जस्ट एग्जाम्पल के तरीके से अगर हमने बात कर ली, जैसे कौन होंगे, जैसे वोमेन होंगी, है ना। उसके बाद अगर आप देखोगे इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे। इसके अलावा अगर आप देखोगे और कौन होंगे, बिजनेसमैन होंगे, बिजनेसमैन होंगे। ठीक है, इसके अलावा और कौन होंगे, अरे बताइए और कौन होंगे। पीसेंट होंगे, है ना, बिग लैंड लॉर्ड्स होंगे, लैंडलॉर्ड्स, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होंगे। या फिर अगर हमने बात कर ली जो पीसेंट हैं ये भी होंगे, जिसको आप टेनेंट्स, टेनेंट्स भी आप बोल सकते हो, वो भी होंगे, है ना। तो काफ़ी सारे लोग होंगे। या फिर आप बोल सकते हो जो आपकी वर्कर्स होंगे, जो आपके इंडस्ट्रियल वर्कर्स है, वर्कर्स होंगे, ये भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कोई सुने, समझ में आई ना। ठीक है, अब देखिए, अब ये सारे के सारे जो सोशल ग्रुप है, इसके अलावा अगर आप देखोगे आपके क्या होंगे, मुस्लिम्स भी पार्टिसिपेट कहीं ना कहीं आपका करेंगे। तो खैर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बट ठीक है, आपने मिनिमम जो है 5 कोई भी ध्यान में रखिएगा, उसमें से आप अगर क्वेश्चन जाती है तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख लोगे। ठीक है, इतना क्वेश्चन है क्लियर। अब देखिए, अब ये जो टाइम है ना, सिंपल से समझिएगा, अब ये जो टाइम है ना, जब फर्स्ट टाइम ये आपका बोल रहा है, ये जो है ना, ये आपका क्या है, फर्स्ट टाइम जब आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो अब आपकी लॉन्च हुई थी ना, तो ये सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उत्साह से। ठीक है, अब उसके बाद हुआ क्या, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने गए किस चीज के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। क्लियर है इतनी। अब जब वहां से पार्टिसिपेट वो करने के लिए गए, ठीक है, तो अब होता क्या है ना कि वो उस जगह पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ऐसी कोई भी रिफॉर्म्स जो है वो ब्रिटिश के द्वारा जो है वो नहीं प्रोवाइड की गई टू द इंडियंस, या फिर इंडियंस इंडियंस के लिए। तो फिर क्या होगा, गांधी जी आपको वापस आकर के क्या करेंगे, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उनको रीलॉन्च करेंगे। समझ आ रही है, ठीक है। अब जैसे ही उन्होंने आपका रीलॉन्च करेंगे, तो अब इसकी वजह से इस जगह पे अगर आप देखोगे काफी सारे लोग, जैसे अगर हमने बात कर ली एग्जाम्पल में इंडस्ट्रियलिस्ट, या फिर लैंडलॉर्ड्स, पीसेंट्स, है ना, ये सारे लोग देखोगे। या फिर जैसे अगर हमने बात कर ली वर्कर्स, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होंगे, पार्टिसिपेट करना इस जगह पे क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। क्यों, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो सारी की सारी क्या हो चुकी थी, ऑलमोस्ट अगर हमने बात करी तो थोड़ी बहुत जो है वो आपकी रिजॉल्व हो चुकी थी, नॉर्मल हो चुकी थी। जिसके वजह से अब जो है इन लोगों ने आपको पार्टिसिपेट करने से थोड़ा सा आप बोल सकते हो इन्होंने ये किया, ठीक है, मतलब बचना शुरू किया। ठीक है, तो अब जो है हम लोग जो है वो देखेंगे आपकी एनसीईआरटी के एक टॉपिक जो कि आपकी है हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, है ना। अब ये वाली चीजें देखेंगे, तो चलिए आते हैं, चलिए देखते हैं फिर। ठीक है, हाउ द पार्टिसिपेंट सी द मूवमेंट। चलिए देखिए, अब यहाँ पे ना अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, उनके अकॉर्डिंग वो आपका किस तरीके से देखते हैं वो आपका यहाँ पे देखना है। देखिए, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपकी कौन से होंगे, लैंडलॉर्ड्स होंगे। ठीक है, आपकी एक जो टॉपिक है, हाउ आपकी क्या है, हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स ने किस तरीके से मूवमेंट को जो है उन लोगों ने क्या किया, देखा है। क्लियर है। तो सबसे पहले इस जगह पे देखेंगे तो लैंड लॉर्ड्स की कंडीशन हम लोग देखेंगे, किस चीज को देखेंगे, लैंड लॉर्ड्स को देखेंगे। क्लियर है। आप बोलोगे ना कि आखिरकार यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स जो है वो भी क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस मूवमेंट में। लैंडलॉर्ड्स तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश के ही पक्ष में होता है ना। ब्रिटिश के पक्ष में कहने का मतलब है कि इस जगह पे वो ब्रिटिश के सपोर्टर है। इनफैक्ट वो जो है वो आपका क्या है, उनसे जो है वो जो जो फार्मर्स है या फिर जो टेनेंट्स है उनसे उन लोग क्या करते हैं, टैक्स वसूल करके बस अंग्रेज को जो है वो आपका, ब्रिटिश को जो उन्होंने आपको प्रोवाइड कर देता है, ऐसा ही है ना। ठीक है, तो आखिरकार क्या रीजन रहा होगा जिसकी वजह से ये जो लैंडलॉर्ड्स है ये लोग भी अगेंस्ट हो गए। क्लियर है ना। तो देखिए, अब होगा क्या ना, स्पेसिफिकली जो आपकी लार्ज लैंड लॉर्ड्स लोग हैं, अब देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए, अब हुआ क्या, देखो आपको ना इस जगह पे अगर हमने बात कर ली जो 1930 के आसपास की जो टाइम है, मतलब नियरली अगर हमने बात कर ली 1930 के आसपास की अगर आप टाइम देखोगे, ठीक है, इस जगह पे आपको वर्ल्ड लेवल पे आई हुई थी कि क्या, आपकी इकोनॉमिक डिप्रेशन। ठीक है, क्या आ रखी थी, इकोनॉमिक डिप्रेशन। अब देखो
इकोनॉमिक डिप्रेशन, वैसे ये वर्ड आप ऐसे समझ लो, ठीक है, ऐसे समझ लो इकोनॉमिक डिप्रेशन में कि इस जगह पे जो आपका ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी है ना वो आपका नेगेटिव में है, बस ऐसे समझ लीजिए। जो आपकी एनुअल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी जो है वो आपकी क्या है, निगेटिव में है। अगर किसी भी कंट्री की अगर मान ले रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपका दो कंटिन्यूस जो आपकी क्वार्टर है वो अगर निगेटिव में चली जाती है तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक टर्म्स में डिप्रेशन। तो खैर वो आपको नहीं जानना है, बस इतना समझ लीजिए ना कि जो आपकी यहाँ पे इकोनॉमी, जो आपकी इकोनॉमी है ना वो क्या सारे पूरे वर्ल्ड की जो है वो आपका निगेटिव ग्रोथ की तरफ है, मतलब वो इकोनॉमी बढ़ नहीं रही है बल्कि आपकी घट रही है। तो जिसके वजह से होगा क्या, सिंपल से समझना, वहाँ पे आपका क्या प्रोडक्शन, सॉरी, जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन होगी नहीं होगी। क्या आपका फूड प्रोसेसिंग यूनिट चलेंगी नहीं चलेंगी। जिसकी वजह से अब होगा क्या, जो आपकी जो आपकी कंट्रीज है वो अपनी जो ये होंगी क्या होंगी, क्या होंगे, कंट्रीज जो होंगी अपनी बॉर्डर्स को या फिर आप बोल सकते हैं अपनी जो इकोनॉमी को उसको ओपन इकोनॉमी से क्लोज्ड इकोनॉमी की तरफ लेके चलेंगे। ओपन इकोनॉमी से क्लोज्ड इकोनॉमी इन द सेंस हम लोग जो इंपोर्ट होगा इंपोर्ट को कम करेंगे। अब जैसे इंपोर्ट कम करेंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल समझ लो, इंडिया से ना एग्रीकल्चरल जो आपकी गुड्स है वो आपकी मान लो जाती थी फॉर एग्जांपल ब्रिटेन। क्लियर है, इतनी समझ आ रही है। अब जैसे ही वो ब्रिटेन जाती थी या फिर अगर हमने बात करी अमेरिका जाती थी उस समय में फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए, जस्ट फॉर एग्जांपल मान ले रहा है ब्रिटेन जाती है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जस्ट फॉर एग्जांपल वहाँ पे ना इंडस्ट्री जो फूड इंडस्ट्रीज है, फूड जो आपकी इंडस्ट्रीज है वो आपका जो है वो आपका फंक्शन करना बंद किया। क्यों किया बंद उन्होंने, प्रॉपर अगर हमने बात कर ली उस जगह पे डिमांड नहीं है। क्यों डिमांड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो अदर जो इंडस्ट्रीज है उनकी जो प्रोडक्शन है वो घट गई। तो इसकी वजह से जो आपकी लेबर्स है या फिर जो आपका एम्प्लॉयर्स है उनको ले आउट कर दिया गया। अब जब उनके पास इनकम रहेगा ही नहीं तो वो फिर परचेज क्या करेंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसकी वजह से इंडिया की भी जो गुड्स जा रही थी उस जगह पे वो भी क्या हो गई, रुक गई। तो अब इंडिया के अंदर में क्या हो गया, प्रोडक्शन इन्होंने बढ़ाया, मतलब प्रोडक्शन था, और यहाँ पे अब वो बाहर जा नहीं रही है, मतलब सप्लाई बढ़ता जा रहा है और जो डिमांड है वो आपका कांस्टेंट है। तो इसके वजह से क्या होगा, वो आपका डिप तो करेगा ना, मतलब नीचे तो जाएगा। अब क्या हुआ कि देखो फार्मर को लगा कि यार देखो क्या हो रहा है ना कि मेरे को इनकम कम आ रही है, तो अब हम क्या करेंगे, और ज्यादा उन्होंने फॉरेस्ट काटा, और ज्यादा उन्होंने क्या कर लिया जो है एग्रीकल्चरल फील्ड से और ज्यादा प्रोडक्शन किया। कि अगर मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल अगर इस बार 100 kg अगर हमने बेचा है 5 kg, मतलब 5 रुपीज पर केजी के अकॉर्डिंग, तो मान लो आपको कितना हो रहा है, 500 रुपीज, है ना, इतना हो रही है। तो फार्मर की इतनी सस्टेनेबल नहीं हो रही है। तो फॉर एग्जाम्पल अब वो क्या करेंगे, और भी ज़्यादा खेत को, मतलब और भी ज़्यादा लैंड को क्या करेंगे, कल्टीवेट करेंगे, तो और ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिए। जिसकी वजह से क्या हो गया, डिमांड तो कांस्टेंट है लेकिन सप्लाई और ज़्यादा बढ़ गई। तो उससे और ज़्यादा क्या हो गया, प्राइसेस जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस है वो आपकी और ज़्यादा रिड्यूस हो गई। और जैसे ही वो आपका और ज़्यादा रिड्यूस हो गई, जिसकी वजह से आप कुछ भी कर लो लेकिन जो आपका प्राइसेस है वो आपका निगेटिवली आपका क्या होगा, फॉल 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 करते चले जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर अभी हमने एक शॉर्ट में इकोनॉमिक डिप्रेशन समझा दिया है, बट अगर आप देखोगे इकोनॉमिक डिप्रेशन थोड़ी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे इन अमेरिकन इकोनॉमी के वजह से आई थी। बट ठीक है, आप उनको रहने दो आप, ठीक है। और भी रीजन था, ऐसा नहीं था सिर्फ अमेरिकन ही था, मतलब और भी उस जगह पे यूरोपियन इकोनॉमी इन लोग के वजह से ही आई थी। बट ठीक है, उस जगह पे मेरे को उतना डीप में नहीं जानना है या फिर बताना है, बस हाँ इतना सा समझ लो। क्लियर है इतना। तो जिसकी वजह से ऐसा क्या हो रहा है, तो अब देखो इकोनॉमिक डिप्रेशन है ना, तो इससे क्या हो रहा है, एग्रीकल्चरल जो आपकी गुड्स है ना, जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स है, ठीक है, जो आपकी क्या है एग्रीकल्चरल क्रॉप्स है ना, इनकी जो प्राइसेस है, इनकी क्या है जो प्राइसेस है, ये आपकी क्या हो रही है, काफी बड़े स्केल पर रिड्यूस करते जा रही है। तो जिसकी वजह से अब क्या होगा, इनके पास जो लैंडलॉर्ड्स है ना, इनके पास क्या हो गया, कॉस्ट है नहीं। और मान लो आपका ये कौन हो रहे हैं, ब्रिटिश हो रहे हैं, ये कौन हो रहे हैं, ब्रिटिश हो रहे हैं, और ये जो है ये आपके कौन हो रहे हैं, लैंडलॉर्ड्स हो रहे हैं। अब जस्ट फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझो ना, इनके पास पैसा ही नहीं है और ये बोल रहे हैं कि हमने जो आपको क्या है रेवेन्यू आपसे लेगा, मतलब रेवेन्यू आपसे लेगा, ठीक है। तो अब ये रेवेन्यू देंगे कहाँ से, ठीक है। इनका डिमांड था कि सर रेवेन्यू घटाओ, क्यों घटाओ, रीजन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन तो है बट कॉस्ट नहीं है, तो हमने आपको कहाँ से देगा, दे पाएगा। क्लियर है, समझ में आई ना। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो लैंडलॉर्ड्स लोग हैं ये भी क्या करेंगे, कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे हाई रेवेन्यू जो है इन लोग के साइड में आपका जाना शुरू करेंगे, ठीक है, मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साइड। अब देखो इसी तरीके से जो आप देखोगे स्मॉल पीसेंट्स, जो आपके कौन से स्मॉल पीसेंट्स है, अब ये लोग क्यों होंगे,
ये लोग क्यों पार्टिसिपेट करेंगे आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में? सिंपल सा चीज, ऑलमोस्ट यही चीजें होंगी। बस क्या होगा उनके पास, अगर हमने बात करी, देखो इनडायरेक्टली वे में, जैसे अगर हमने बात करी, अब लैंडलॉर्ड से अगर अंग्रेज ने ज्यादा टैक्स मांगेंगे, मतलब टैक्स अगर ब्रिटिश ने ज्यादा मांगेंगे, तो इससे क्या होगा, जो स्मॉल पेशेंट है इनसे भी टैक्स कौन ज्यादा मांगेगा? इनसे भी जो टैक्स है वो कौन ज्यादा मांगेगा? कौन मांगेगा? लैंडलॉर्ड्स। जिसकी वजह से होगा क्या, अब ये लोग भी क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब ये भी एग्रीकल्चर प्राइसेस है ही नहीं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये भी जो है ये भी आपका पार्टिसिपेट करना शुरू किया। क्लियर है? क्यों पार्टिसिपेट करना शुरू किया? ताकि आपकी जो हाई रेवेन्यू है, जो आपकी हाई रेवेन्यू है, इसको क्या करो, रिड्यूस करो। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना, समझ आई ना? ठीक है, चलिए। अब जो अगर आप देखोगे ना, अब नेक्स्ट अगर आप देख रहे हैं तो नेक्स्ट आपकी होगी बिजनेस क्लास। ठीक है, नेक्स्ट आपकी कौन सी होंगी, बिजनेस क्लास। चलिए वो देखते हैं। इतनी समझ आ रही है ना, इतना मेरे को इसमें? ठीक है, तो अगर हमने बात कर ली, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे बिजनेस क्लास, अगर आपने देखे तो बिजनेस क्लास जो है वो अब हम लोग देखने वाले हैं। देखिए सिंपल से समझिएगा, देखिए अब जो है बिजनेस क्लास वाले लोग, ठीक है, ये क्यों, मतलब ये क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बिजनेस क्लास वाले लोग क्यों पार्टिसिपेट करेंगे? कुछ रीजन होगा तब तो बिजनेस क्लास या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट लोग क्यों पार्टिसिपेट करेंगे। देखो आपको क्या होगा ना, सिंपल से समझना। देखिए पहली चीज है, इनका ये बोलना होगा, जो सीडीएम में ये क्यों पार्टिसिपेट करेंगे। सबसे पहले देखो इन्होंने ना, आपका क्या चाहेंगे कि देखो इनका दो तीन तरीके से इंटरेस्ट होगा, बिजनेस क्लास होगी या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट का। चलिए उनका भी कर ही दे रहे हैं, साथ ही कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग का क्या फायदा होगा, देखो सबसे पहले ना इनका भी समझते हैं। ठीक है, देखिए जब आपकी नन कॉपरेशन मूवमेंट चली, एग्जांपल से समझना, जब आपकी क्या हो गई नन कॉपरेशन मूवमेंट चली, तो वहां पे क्या हुआ, जो लोग है ना वो आपके इंडियनाइजेशन ऑफ गुड्स की तरफ गए। इन द सेंस जो इंडियंस जो लोग बना रहे थे गुड्स, उनकी ज्यादा से ज्यादा कंजप्शन इंक्रीज हुई। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, उनकी लोगों ने क्या किया, सामान परचेज किया। और जैसे ही अगर आपका सामान परचेज किया, तो जिससे जो है वो आपकी बेनिफिट किन के लिए होगी, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग के लिए होगी। क्लियर है? तो रीजन सिंपल सा है कि देखो पहला रीजन क्या होगा इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास पार्टिसिपेट करने की, कि जो आपकी नन कॉपरेशन मूवमेंट, या फिर अगर हमने बात कर ली जो लोगों ने जो बॉयकॉट किया, और बॉयकॉट करके जो लोगों ने आपने क्या किया, जो आप बोल सकते हैं परचेज किया, या वो आपकी कौन सी थी, इंडियंस थी। और जैसे ये हुई इंडियंस गुड्स थी, और ये जो इंडियन गुड्स है, ये आपका जो है, इसकी वजह से इनका बेनिफिट हुआ, किनकी, इनकी बेनिफिट हुआ इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास की। क्लियर है? समझ में आ रही है ना? इसके अलावा अगर हमने बात कर ली, और क्या होगा, इन लोगों ने ब्रिटिश से आपकी डिमांड कर रहे थे किस चीज़ की, इन लोगों ने ब्रिटिश से जब आपकी क्या कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे किस चीज़ की, आपका जो इम्पोर्ट्स है इसको क्या करो, आप रिड्यूस करो। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी जो टैरिफ है, जो आपकी क्या टैरिफ है इंडियन गुड्स पे, जो आपकी टैरिफ है इंडियन गुड्स पे, वो आप क्या करो, वो भी आप रिड्यूस करो। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी एक्सचेंज रेशियो है स्टर्लिंग की, स्टर्लिंग और रुपीज की, स्टर्लिंग और रुपीज की जो एक्सचेंज रेशियो, इसको भी क्या करो, रिड्यूस करो। ठीक है, क्लियर है? अब देखो ऑलमोस्ट अगर हमने बात कर ली, बिजनेस क्लास का भी यही पे होगा। ठीक है, बिजनेस क्लास भी अगर आप देखोगे ना, तो इसी तरीके से होगा। बिजनेस जो क्लास होंगे वो क्या करेंगे, सिंपल सा इनका भी डिमांड होगा क्या, जो इम्पोर्ट होगा आप इसको क्या करो, रिड्यूस करो। कौन सी इम्पोर्ट होगी, मतलब फॉरेन गुड्स जो भी आपकी आ रही है, इनको क्या करो, रिड्यूस करो। इसके अलावा अगर आप देखोगे, जो सिंपल से है, अगर हमने बात कर ली जो आपकी टैरिफ है इंडियन गुड्स के ऊपर, वो आप रिड्यूस करो। इसके अलावा अगर हमने बात कर ली, और क्या होगा, और क्या होगी, मतलब इंडियन गुड्स पे जो भी टैरिफ है उनको रिड्यूस करो। तो खैर आपको ऐसी बहुत सारी चीजें आपको दिखेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, तो बिजनेस क्लास वाले लोग क्यों पार्टिसिपेट किए थे, ताकि जो आपकी सिंपल से समझना, जो बाहर जो लोग, मतलब बाहर वाली जो थिंग्स यहाँ पे आ रही थी, फॉरेन ट्रेडर्स जो आपकी बिजनेस पीपल्स जो आपके यहाँ पे आकर के ट्रेड कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनके जो मार्केट है वो आपको कैप्चर किया जा रहा था, किसके द्वारा, फॉरेन ट्रेडर्स के द्वारा। क्लियर है? समझ में आई ना? इस जगह पे ना, हाँ एक चीज याद रखिएगा। ठीक है, फिक्की का, ठीक है, ये आपका एमसीक्यू टाइप में आ जाता है। ठीक है, FICCI। ठीक है, फिक्की का ये अभी भी है, FICCI। ठीक है, ये आपका फाउंडेशन हुआ था कब, 1927 में। ठीक है,
और जो है इनको जीडी बिरला जो थे ये आपका फाउंडर किए थे, ये फाउंडेशन किए थे, ठीक है। ऐसे मतलब ये क्या है ना, ये अभी भी आपका इंस्टीट्यूशन अभी रिसेंटली कल ही आपका ना ये हुआ है, अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं ना उनके साथ आपका फिक्की का जो है वो आपका मीटिंग हुई है। फिक्की मतलब होते हैं यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग का जो ग्रुप होती है वो आपकी होती है फिक्की के अंदर में, ठीक है। ठीक है, जो भी आपका इंडस्ट्रियलिस्ट लोग होते हैं, क्लियर है इतने, कोई सुनी ना, ठीक है। तो खैर आपकी बहुत सारी चीजें हैं, तो देखते हैं आगे चल करके, ये चीजें समझ आई ना, क्लियर है इतना, इतना में कोई इशू नहीं। चलिए अब देखते हैं आपका इंडस्ट्रियल लेबरर्स के लिए, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब देखते हैं कौन सा इंडस्ट्रियल लेबरर्स के लिए, ठीक है, इतना में कोई इशू नहीं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं किस चीज के लिए, इंडस्ट्रियल लेबरर्स के लिए। देखिए अब बात कर रहे हैं किस चीज के लिए, इंडस्ट्रियल लेबरर्स के लिए। अब सिंपल से समझना, अब इंडस्ट्रियल लेबरर्स होंगे ना, इंडस्ट्रियल लेबरर्स इस जगह पे आपका इस स्टेडियम में क्यों आपके आएंगे, सबसे पहले आपका देखो इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा होगा, है ना। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट काफी बड़ी स्केल पे। इसके अलावा अगर हमने बात कर ली यहाँ पे जो वेजेज है, वेजेज है ये आपका रिड्यूस होगा। इसके अलावा अगर हमने बात कर ली, अगर आप देखोगे जो आपका लिविंग कंडीशन है, इनको इम्प्रूवमेंट के लिए भी कहीं ना कहीं ये लोग क्या कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, मतलब डिमांड कर रहे होंगे। तो ऐसे मतलब जो आपकी बोल सकते हैं पेमेंट के लिए, वेजेस के लिए, सैलरी के लिए, ये सब चीज़ के लिए भी इन लोगों ने क्या किया, डिमांड करना शुरू कर दिया, ठीक है। इतना कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। इतनी 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 समझ आई, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लियर है सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब देखो, अब ये जो आपकी फर्स्ट, इट मीन्स जब आपकी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था ना, उस समय ये सारे लोग आपकी क्या किए, पार्टिसिपेट किए, क्लियर है इतना, इतना में कोई सुने ना, क्लियर है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गए, सॉरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, और उनके पास जब वो वापस आए कहाँ पे, इंडिया के अंदर में, ठीक है, और दोबारा रीलॉन्च किए, ठीक है, किस चीज़ को, सीडीएम को। बट यहाँ पे लोगों ने क्या किया, पार्टिसिपेट करना कम कर दिया। ऐसा क्यों, ऐसा क्या क्या रीजन रहा जिसकी वजह से जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया या फिर रिड्यूस हो गया, ऐसा क्या रीजन था। देखिए सबसे पहली जो रीजन है ना वो आपकी क्या है, देखो आपका पहली चलो पिसेंट और बिग पिसेंट में, पहली किसके चलो, पिसेंट और बिग पिसेंट में, ठीक है। अब देखिए जब आपका सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका इंड हुआ, मतलब सेकेंड टाइम जब आपकी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब आपकी लॉन्च हुई ना, तो अब इस जगह पे जो लोग हैं, पीपुल्स हैं, ये आपका पार्टिसिपेशन आपका रिड्यूस हुआ, ठीक है, पार्टिसिपेशन क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। ऐसा क्यों, पहली चीज है देखो, जो आपकी रेवेन्यूज की डिमांड थी, जो आपकी क्या थी, रेवेन्यूज की जो डिमांड थी ना, इसको क्या कर लिया गया, क्या किया गया, रेवेन्यूज की जो डिमांड थी लोगों की रिड्यूस करने की, इनको क्या कर लिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है, ब्रिटिश के द्वारा रिड्यूस कर दिया गया, पहला चीज है। दूसरा चीज है, ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके अलावा अगर हमने बात कर ली, देखो जो भी आपका पीसेंट लोग हैं, जो भी आपके क्या है पीसेंट लोग हैं, इन लोगों के लिए, जो स्मॉल पीसेंट लोगों के लिए, जो कांग्रेस है ना, कांग्रेस जो है, इन्होंने आपकी कोई भी ऐसी मूवमेंट जो है उसमें पार्टिसिपेट या फिर मूवमेंट की सपोर्ट नहीं की है जो कि आपका क्या हो, जीरो टैक्स पे हो, जीरो टैक्स पे हो, मतलब टैक्स बिल्कुल जीरो हो। तो अब क्या होगा, ये लोग भी क्या होंगे, अच्छा ठीक है ऐसा है तो हाँ ठीक है हम भी नहीं पार्टिसिपेट कर रहे, एक ये भी हो गया। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो इंडस्ट्रियल लेबरर्स है, जो इंडस्ट्रियल लेबरर्स है, अब ये क्यों पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, रीजन क्या है। अब इन लोगों ने देखेंगे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये लोग क्या कर रहे हैं, आपकी कांग्रेस को फंड कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, कांग्रेस को फंड कर रहे हैं। तो अगर आपकी क्या करेंगे, जो इंडस्ट्रियल लेवल है, लेबरर्स हैं, इन्होंने आपका क्या देखेंगे, आपका इंडस्ट्रियलिस्ट एंड जो आपकी कांग्रेस है, इन दोनों लोग जो है सेम सेम प्लेस पे है। इसकी वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर लोग को लगेगा कि जो कांग्रेस के भी जो लीडर्स लोग हैं वो लोग मेरे साइड नहीं है, बल्कि ये इन्हीं के साथ मिले हुए, जिसकी वजह से ये लोग भी पार्टिसिपेट करना बंद कर देंगे। आ रही है ना समझ में, ठीक है। इसके अलावा अगर हमने बात कर ली, है ना, इतना समझ में आ रही है, ठीक है। इसके अलावा और क्या होगा, हम्म, हाँ देखिए, कहीं ना कहीं जो आपकी मूवमेंट थी, जो आपकी मूवमेंट थी उस जगह पे अगर आप देखोगे,
जो आपकी थोड़ी सी आपकी यहाँ पे आप बोल सकते हो रिलीजियस सेंटिमेंट्स देखने को मिलता है। जैसे अगर आप देखोगे जो आपकी महासभा वाले लोग हैं, महासभा वाले लोग जो है वो लोग कुछ हद तक, या फिर आप बोल सकते हो कुछ हद तक ये लोग भी आपका मूवमेंट्स में शामिल होते हैं। अब जैसे आपका मूवमेंट्स आपकी थोड़ी सी भी अगर आपकी रिलीजियस होगी, रिलीजियस इन द सेंस मतलब बोले तो यहाँ पे ये होगा, तो इस वजह से भी होगा। इसके अलावा अगर हमने बात कर ली, यहाँ पे एक चीज और है, वैसे ये टॉपिक हम आगे चल के पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर हमने बात कर ली, जो लोअर क्लास है, लोअर क्लास या फिर लोअर कास्ट वाले पीपल्स हैं, वो आपका पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये लोग आपका डिमांड कर रहे थे किस चीज के लिए? ये लोग डिमांड कर रहे थे किस चीज के लिए? सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, ठीक है, इलेक्टोरेट के लिए अंडर बी आर अम्बेडकर के अंडर में। तो आप ओवरऑल देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं जो मूवमेंट है ना, ये आपकी क्या होनी शुरू हो गई? वीक पड़नी शुरू हो चुकी थी। क्लियर है? तो उसके पीछे का रीजन क्या है? तो ये सारी की सारी क्या है? रीजन है। आई समझ? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। तो अगर कोई पूछे क्या रीजंस है सेकंड डिसोबीडियंस, जो सॉरी सेकंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ना, वो आपका क्यों नहीं आपका जो है उस लेवल पे, या फिर आप बोल सकते हो लॉन्ग टाइम में आपकी चली है। ठीक है, इतना में क्वेश्चन है, समझ में आई ना? क्लियर है? ठीक है। तो खैर आप ये जो है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इतना कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, आई ना समझ? ठीक है, तो जो है आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे अब सॉरी नेक्स्ट वीडियो में अब जो है वो हम आपका जो है वो आपका क्या होंगे, लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये कर देंगे। और इसके अलावा इसकी वैसे कुछ पार्ट जो है हमने यही कर दिया है, ठीक है, बट उस जगह पे देखिएगा और आपकी बुक में क्या क्या है चीज़ें उसके अकॉर्डिंग, उसका सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, तो वो कल नहीं परसों जो है ये आपकी जो है वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे आपकी ये जो है चैप्टर आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है इतना? समझ आई ना? ठीक है, बाकी जो इनके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वैसे इनके क्वेश्चन जो है हमने क्या करेगा, वैसे इसके पीछे लगा देंगे, या फिर अब जैसे अगर हमने बात कर ली वो अब स्टार्ट करेगा ही, अभी नहीं मतलब ऑलमोस्ट टाइम है उसमें। ठीक है, उसमें भी हमने ये सारी क्वेश्चन जो है वो आपका करवाएगा ही करवाएगा। ठीक है, तो बट ठीक है, हमने जो है वो आपका क्या कर रहे हैं, इसकी जो क्वेश्चन है वो आपको बैक में जो है वो आपको वीडियो एंड होने के बाद वो जो है आपको मिलेगा। ठीक है फिर, है ना? थैंक यू सो मच। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय।